हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं किर्लोस्कर कंपनी का 1.5 HP सेंट्रीफ्यूगल स्विच मोटर। इसे स्टार्ट करने पे देखिए कैसा एबनॉर्मल आवाज निकल रहा है और इसका राउटर सही से नहीं घूम रहा है। जिधर को घुमाते हैं उधर को घूमने लगता है, जबकि इसे सिंगल फेज सप्लाई देने पे 1400 RPM पे रन करने लगता है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि क्या दिक्कत है इस मोटर में। देखिए, इसको चारों नट खोल लेने के बाद थोड़ा सा हैमर से ठोकना है, उसके बाद राउटर बाहर निकल जाता है। आगे से राउटर हटा लेने के बाद पीछे का ढक्कन खोलना है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच का सप्लाई जाता है। इसे हटाते ही देखिए ये बाइंडिंग में दीमक लगा हुआ है, जो लकड़ी में लगता है वही दीमक है जो कॉटन टेप के बाइंडिंग में लग गया है, जिसके कारण हमारा बाइंडिंग शॉर्ट कर गया है। इसीलिए मोटर हमारा धीरे धीरे घूम रहा था। तो चलिए इसको नया बाइंडिंग करने के लिए पुराना बाइंडिंग को काट के हटा देंगे। इस तरह से काट के बारी बारी से खींच लेना है। पहले स्टार्टिंग बाइंडिंग हमारा है, इसको हटाने के बाद रनिंग बाइंडिंग देखिए धीरे धीरे घूमने के कारण काला हो गया है जल के। इसे फटाफट खोल के काट के हटा लेंगे, उसके बाद नया बाइंडिंग करेंगे। देखिए इस मोटर का पुराना बाइंडिंग खुल गया है। अब पत्ती जो छिड़ा है उसे ठोक के इस तरह से दबा देना है। उसके बाद इसमें पीवीसी स्लिप को डालना है। पीवीसी स्लिप को डालने से पहले यहाँ पे देखिए इसमें जो स्लॉट का साइज है वो अलग अलग है। तो इसमें पीवीसी पेपर जो डालेंगे वो 7 नंबर का है। उसको स्लॉट के अनुसार साइज काटेंगे और इसमें इस तरह से इंस्टॉल कर देंगे। देखिए साइज के अनुसार इसमें अब बाइंडिंग करेंगे। सबसे पहले रनिंग बाइंडिंग के लिए दो छोटी वाली स्लॉट को छोड़कर 1 से 4, 1 से 6, 1 से 8 पे कॉइल पिच को इंस्टॉल करेंगे। जिसका कॉइल बना रहे हैं, कॉइल बनाने के लिए डबल 20 नंबर का तार लिए हैं। इसमें 1 से 4 पिच है, उसमें हम 20 टर्न डालेंगे और 6, 8 में 30 टर्न डालेंगे। इस तरह से हमारा एक कॉइल सेट तैयार हो जाएगा, जिसे इस तरह से बांधकर हम डाई को स्लाइड करके खोल लेंगे। चलिए अब खाली बॉडी में कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले पीवीसी स्लिप को डालें, जिससे कि कॉइल में स्क्रैच ना आए, और सभी वायर को पतला करके इस तरह से स्लॉट में इंस्टॉल करना है धीरे धीरे, ताकि सभी वायर है जो स्लॉट में अच्छी तरह से बैठ जाए। फिर सपोर्टेड स्लिप को बाहर खींच लेना है। उसके बाद ऊपर से पीवीसी कैप को डाल देना है, जिससे कि वायर बाहर ना निकल पाए। देखिए यहाँ पे 2 स्लॉट छोड़ के 1 से चौथा स्लॉट में डाल रहे हैं। इस तरह से डालने के बाद ऊपर से पीवीसी कैप स्लीव को डाल देना है, जिससे वायर लॉक हो जाएगा और हमारा एक कॉइल बन के कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा कॉइल भी डालने से पहले इस सपोर्टेड स्लिप को डाल दें, ताकि वायर में स्क्रैच ना आए। देखिए यहाँ पे 2 कॉइल को इस तरह से डाल लेने के बाद अच्छे से बैठा लेना है। अब तीसरा कॉइल को इंस्टॉल कर लेने के बाद एक कॉइल सेट बन के तैयार हो जाता है। अब दूसरा कॉइल सेट उसी तरह से डाल देना है। जैसे पहला कॉइल सेट का छोटा वाला कॉइल का कनेक्शन दाएं तरफ रखे थे, उसी तरह इसमें भी दाएं तरफ ही रखना है। देखिए ये कॉइल इंस्टॉल हो गया है। अब इसे हटाकर अच्छे से स्लॉट में बैठा देंगे। पट्टी से दबा देना है जो ऊपर वायर है, उसके बाद ऊपर से पीवीसी स्लिप को लगा देना है। अब इसका दूसरा कॉइल को इंस्टॉल करना है। दूसरा कॉइल को इंस्टॉल करते समय ये ध्यान रखना है कि लूप उल्टा ना हो, लूप बैठना चाहिए। जैसे कि पहला कॉइल से निकल रहा है तो दूसरा कॉइल में जाना चाहिए।
ये लूप को देखिए इस तरह से डालना है, डालते समय ये लूप बैठना चाहिए। ये देखिए इधर से आ रहा है, इधर जाना चाहिए, न कि इधर। अगर इस तरह से कॉइल को हम डालेंगे तो देखिए उल्टा हो रहा है। देखिए हमारा रनिंग बाइंडिंग पूरा हो गया। अब स्टार्टिंग बाइंडिंग करेंगे। स्टार्टिंग बाइंडिंग के लिए दो कॉइल का 4 सेट बना के तैयार कर लिए हैं। इसमें छोटी वाली कॉइल में 30 टर्न है और बड़ी वाली में 60 टर्न, और ये तार 23 नंबर का है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 में छोटा वाला कॉइल डलेगा, जिसमें टॉप कैप हम काला वाला लगाए हैं। उसी स्लॉट में हम स्टार्टिंग का छोटा कॉइल डालेंगे इस तरह से। देखिए थोड़ा थोड़ा स्लाइड करके स्लॉट में बैठा देना है, ऊपर से टॉप कैप को लगा देना है। एक तरफ लॉक कर लेने के बाद दूसरी तरफ कॉइल को डालते जाना है थोड़ा थोड़ा करके, और पीवीसी कैप को डाल के कंप्लीट कर लेना है। अब हमारा बड़ी वाली कॉइल है, इसको इस छोटी वाली स्लॉट में डालना है। जिस तरह से छोटी वाली कॉइल को डालें उसी तरह से बड़ी वाली कॉइल को भी डाल के पीवीसी स्लीव को हटा के ऊपर से टॉप कैप को लगा देना है। इस तरह से हमारा बड़ी वाली कॉइल का एक साइड डाल के कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी साइड डालेंगे। ये दूसरी साइड 1 से लेकर के 8वां पिच पे फिर से हमारा छोटी स्लॉट आता है, पतली वाली स्लॉट, उसमें वायर को इंस्टॉल करना है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है इस पट्टी के मदद से। देखिए पूरा डल गया है। अब ऊपर से टॉप कैप को लगा देना है, जिससे वायर बाहर नहीं निकलेगा। और इस कॉइल को अच्छे से बैठा देना है दोनों तरफ, जिससे कि राउटर घूमते समय इस वायर में टच ना हो। देखिए ये हमारा बाइंडिंग पूरी हो गई। अब इसमें सेपरेटर दे रहे हैं, जो स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग दोनों को अलग अलग सेपरेट करके रखता है। नहीं तो दोनों आपस में टच हो जाएगा तो ये मोटर नहीं चलेगा। इस तरह से इसे इंस्टॉल कर देना। उसके बाद हम कॉटन टेप से इसे बांधेंगे। चलिए कनेक्शन करने से पहले इसके बीच में सेपरेटर को डाल देते हैं, जिससे स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग अलग अलग रहेगा। ये रनिंग बाइंडिंग जो है, इसमें देखिए ये जो कॉइल का सेट है 3 कॉइल का, इसका ये लूप रहा, एक सिरा इंड और एक स्टार्ट। इसी तरह से इंड स्टार्ट
ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। अब हम यहाँ से कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए, एक बार क्लॉकवाइज में चलना है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज में। तो हम सबसे पहले यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। तो ये यहाँ से जाते हुए राउंड राउंड घूमते हुए यहाँ पे निकल रहा है। तो हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे। दूसरा जो कॉइल सेट है, इसका जो कॉइल है, इससे इस बड़ी वाली कॉइल को जोड़ रहे हैं। ये ज्वाइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखिए, एंटी क्लॉकवाइज में जोड़ लेने के बाद हमारा लूप यहाँ निकल रहा है। यहाँ से इस तरह से गया, अब उल्टा निकल रहा है। तो इसको जस्ट तीसरा के, ये देखिए छोटा वाला कॉइल से निकल रहा है दूसरा के, तो तीसरा के भी जो सेट है, ये तीसरा सेट के भी छोटा वाली कॉइल से जोड़ना है। ये छोटी वाली कॉइल में लाइन गया और यहाँ बड़ी वाली कॉइल से निकल गया। तो फिर से हम बड़ी वाली कॉइल में, ये हमारा चौथा के बड़ी वाली कॉइल से निकल रहा है, ये दोनों को हम जोड़ देंगे। अब ये हमारा अंत में बच जाता है कनेक्शन, एक ये और एक ये। इसको हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। ये रनिंग का हो गया। इसी तरह से अब स्टार्टिंग को सीरीज कर देना है। तो यहाँ भी छोटा वाला कॉइल से ही चलना है। ये देखिए, ये बड़ा वाला कॉइल से निकल रहा है ये। तो इसको छोड़ के नहीं चलना है, कनेक्शन हमको इसको मान के चलना है। ये छोटा वाला का लूप है और ये बड़ा वाला का है, तो हम इसको कनेक्शन मान रहे हैं। तो यहाँ से आप चलिएगा इस तरह से, तो यहाँ निकला, तो ये इसके साथ जुटेगा। अब यहाँ से देखिए, ये लूप छोटा वाला कॉइल का निकला है। ये छोटा वाला कॉइल से जो सिरा निकल रहा है, इसको तीसरा के छोटा वाला कॉइल से ही जोड़ेंगे। अगर इसमें आप जोड़िएगा तो ये गलत हो जाएगा कनेक्शन। इंड निकल रहा है ये तीसरा के, तो चौथा के इंड से ही जोड़ना है। इस तरह से सीरीज कर लेने के बाद ये हमारा कनेक्शन बच जाता है। चलिए कनेक्शन को हम बाहर निकाल रहे हैं। उसके बाद इसको कॉटन टेप से बाइंडिंग करेंगे। देखिए, अब वार्निश हम कर रहे हैं। वार्निश कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का एक कनेक्शन है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और अब इसे सेट कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा कॉमन है। कॉमन में डायरेक्ट एक लाइन जुटेगा। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच का ये वायर है दो, एक से जाएगा और एक से रिटर्निंग आएगा। इसमें जाएगा कौन सा लाइन, तो स्टार्टिंग का जाएगा। स्टार्टिंग कॉइल को इसके साथ जोड़ देते हैं। अब हमारा कैपेसिटर इसमें जुटेगा। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच में स्टार्टिंग बाइंडिंग का तार जुट गया एक, और यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल स्विच से होते हुए यहाँ पे निकल रहा है, तो इसमें हम कैपेसिटर को जोड़ेंगे। अब कैपेसिटर में लाइन जाने के लिए रनिंग में जो लाइन जाएगा वही लाइन ये कैपेसिटर में जाएगा। या स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसको अब रनिंग के साथ जोड़ देंगे। रनिंग में लाइन देने के लिए हम यहाँ पे ये वायर का यूज कर रहे हैं।
ये हमारा कनेक्शन पूरा हो गया। चलिए अब आपको चालू करके दिखाते हैं। देखिए हमारा कितना इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट हो गया। देखिए दोस्तों, ये कॉमन मान है, इससे मोटर उल्टा चला। तो अब हम कॉमन इसको नहीं बना करके यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं और स्टार्टिंग के दूसरा वायर है जो उसको साथ हम मिला देते हैं। अब ये हमारा कॉमन हो गया। और ये स्टार्टिंग हो गया। इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है। अभी हमारा अंत में कैपेसिटर बचता है, इसको इसमें जोड़ देंगे। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जो है सिरा है। अब ये कैपेसिटर के साथ इसे कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको चालू करके देखते हैं।